नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी वस्तुनिष्ठ नाटक आधारित प्रश्नावली भाग 13 को लेकर आए हैं और उसके पहले प्रश्न को आप देखिए। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इनमें से कौन सा माना जाता है। यहाँ पर मौलिक नाटक जो है पूछा जा रहा है, तो बी नहुस आप यहाँ इंडिकेट कर देंगे, भर लिख लेंगे एक बार। नहुस के विषय में मैं आपको बताऊँ, इसके जो लेखक हैं वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी भारतेंदु के पिता हैं, ठीक है। और यह नाटक 1841 में लिखा गया। तो हमारा ये पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। नहुस जो है 1841 में लिखा गया। किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा। और गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन है? भारतेंदु जी के पिताजी हैं। आप यहाँ इंडिकेट भी कर सकते हैं, भारतेंदु जी के पिताजी। दूसरे प्रश्न पर हम आ रहे हैं और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, हिंदी का प्रथम नाटक संबंधी सैद्धांतिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है या किसने लिखा है। अर्थात जिस ग्रंथ में हमें नाटक से संबंधित नियमों को, तरीकों को बताया गया है, वह प्रथम कौन सा ऐसा ग्रंथ है। तो रूपक रहस्य। रूपक रहस्य जो है वो ऐसा ग्रंथ है हिंदी साहित्य जगत का जिसमें नाटक से संबंधित सभी नियमों को बताया है। लेखक कौन है? बाबूसाम सुंदर दास। बाबूजी ने हिंदी साहित्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। बाबूसाम। यह ग्रंथ 1931 ईस्वी में लिखा गया। तो कब लिखा गया? 1931 ईस्वी में लिखित है और इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अगर हमें उसके विषय में पता हो तो हम बहुत बेहतर तरीके से उसे हल कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न पर हम आ रहे हैं, इनमें से किसे नाटक विद्या का आधुनिक काल में, अभी मैंने इंडिकेट भी किया है कि आधुनिक काल में किसे हिंदी नाटक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बी को हम टिक करेंगे और यहाँ आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख देंगे। चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल कितने नाटकों की रचना की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 17 नाटकों की रचना की है। तो यहाँ पर अंकित कर देंगे 17 नाटकों की। चुप रहिए। पांचवें प्रश्न पर हम आ रहे हैं, इनमें से कौन नाट्य सम्राट कहा जाता है। तो बाबू जयशंकर प्रसाद नाट्य सम्राट के पद पर स्थापित है। उन्हें उपाधि हिंदी साहित्य जगत ने उनका जो कार्य है नाटकों पर उसको देखकर प्रदान की है। और बाबूजी के विषय में मैं आपको नाटकों से संबंधित बताऊं कि इन्हें क्यों नाट्य सम्राट कहा गया। तो नाटक विधा को बड़े चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, इसी कारण उन्हें नाट्य सम्राट कहा जाता है। छठे वाले क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है। तो वह है छद्म योगिनी। छद्म और छद्म योगी का नाम है वह है हरिहर प्रसाद द्विवेदी। सातवें प्रश्न पर हम आ रहे हैं, विवाह मुक्ति व पुनर्विवाह की समस्या प्रसाद जी ने अपने किस नाटक में उठाई है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में उन्होंने ध्रुव स्वामिनी नाटक में उन्होंने ये उठाई है। 1933 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ। तीन अंकों में इसकी कथा विभक्त है।
इसमें 7 पुरुष पात्र हैं और 3 स्त्री पात्र हैं। कभी कभी ये भी सवाल बन जाता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने पुरुष पात्र और कितने स्त्री पात्र हैं। तो 7 पुरुष पात्र और 3 स्त्री पात्र। प्रसाद जी के नाटकों की कथा वस्तु किस प्रकार की है, ये हमारा 8वां प्रश्न है। और 8वां प्रश्न हमारा सी आंसर कर रहा है। तो ऐतिहासिक नाटककार हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं। उनकी जो नाटकों की कथा वस्तु है वह ऐतिहासिकता पूर्ण है, बिल्कुल। तो और हम देखते हैं कि उनके सभी नाटक लगभग और यहाँ प्रसाद जी के विषय में यदि मैं बताऊं तो उन्होंने 2 चंपू नाटक लिखे हैं, कितने की 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक, 2 भावात्मक वह 1 अपूर्ण नाटक भी लिखा है, अपूर्ण रह गया। उनका जो अपूर्ण नाटक है वह है अग्निमित्र। ये भी सवाल बन जाता है कभी कभी कि प्रसाद जी का कौन सा नाटक अपूर्ण है, तो अग्निमित्र जो है वो अपूर्ण है। ठीक है, अब हम अंतिम प्रश्न पर आ रहे हैं। प्रतिशोध, रक्षाबंधन, सेवा साधना हमने अभी पढ़ा था पिछली सीरीज में ही, जब मैं नाटकों के विषय में बता रही थी। तो इनमें से किसके नाटक हैं, तो ये है हरिकृष्ण प्रेमी जी के। यहाँ पर हम आंसर कर देंगे हरिकृष्ण प्रेमी। और इनके नाटकों की जो कथा वस्तु रहती है वह मध्ययुगीन इतिहास से प्रेरित है, मध्ययुगीन इतिहास से प्रेरित है। और यदि हम उनके नाटकों को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनके नाटकों में जो है, या हम कथा वस्तु की विशेषता मान सकते हैं कि राष्ट्रीय जागरण, धर्मनिरपेक्षता व विश्व बंधुत्व उनके नाटकों की प्रमुख विशेषता है। आप इसे ध्यान रखें। कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों की इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती हैं। आज की हमारी ये सीरीज जो है यहीं समाप्त होती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ें और उससे जुड़े हुए जितने तथ्यों को मैंने बताया है अपने माइंड में, अपने दिमाग में उन्हें स्टोर करें। यही आपको सफलता दिलाएगी। धन्यवाद।